3 दिन बाद 20 तारीख को आपने संसद मार्च का आपने ऐलान किया है, तो क्या लगता है कि सरकार का क्या रवैया दिख रहा है? कुछ तो सेंस और गेस कर रहे होंगे आप। अभी सरकार का रवैया क्या है हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है सर, क्योंकि हम 27 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो अभी तो हमें बस ये है कि जनता को हमें एक साथ लाकर जनता की बात रखनी है, जनता को जगाना है। जनता जागरूक हो चुकी है, तो हमें जनता से उम्मीद है, अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। क्या उम्मीद है जनता से? इस जनता से यही उम्मीद है कि आप सबको एक साथ आना पड़ेगा और जो अन्याय हुआ है स्टूडेंट्स के साथ उसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लड़ेंगे नहीं तो कब लड़ेंगे। एक इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है, 9.5 किलो वजन कम हो चुका है, उनका मसल मास कम हो रहा है, उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब है, फिर भी वो लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है? अपने लिए थोड़ी ना लड़ रहा है। उनको थोड़ी ना नीट की एग्जाम देनी है, एजुकेशन मिनिस्टर बनना है। वो तो चाहते ना कि बच्चों के साथ जो गलत हुआ नहीं होना चाहिए, जो 20 बच्चों की जान गई वो नहीं होनी चाहिए। वो उनके लिए लड़ रहे हैं जिनको पता भी नहीं है कि सोनम सर उनके लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए वक्त आ गया, इस देश की जनता को एक साथ आना पड़ेगा। और हमने इसीलिए अपील करा कि 20 जुलाई को पूरे देश भर से लोग दिल्ली आए और एक साथ संसद की तरफ हम चलेंगे पीसफुली, क्योंकि संसद सिर्फ हमारे वोट से नहीं सर, हमारे पैसे से भी चलती है। टैक्स पेयर के पैसे से ही तो संसद चलती है ना। तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे ये लोग? हमारी वोट से वहां बैठे हुए हैं, हमारे पैसों पर ये लोग पल रहे हैं, तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे ये लोग? तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा और जनता आएगी सर, 20 जुलाई को जनता आएगी। आपने एक अपील की है, एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जिसमें आपने लोगों से अपील किया है यहाँ पहुँचने के लिए। सोनम वांगचुक साहब का भी एक वीडियो देखा, वो भी अपील कर रहे हैं कि आप सब लोग मेरा अनशन तुड़वाने की बजाय सरकार से बात करिए और उसके लिए आप सब लोग आइए। तो कितने लोगों ने मिस्ड कॉल देकर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मिस कॉल आ चुकी है। मिस्ड कॉल आई उस नंबर पर, जो उस नंबर पर, और अभी मुझे लगता है 48 घंटे भी नहीं हुए, 1.5 लाख से ज्यादा मिस कॉल्स आ चुके हैं। तो 1.5 लाख मिस्ड कॉल आया, उसको आप कैसे मानते कि क्या हजारों लोग या वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोग यहाँ आ जाएंगे? देखिए उन्होंने तो कहा है कि वो समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब सोनम सर के सपोर्ट में उतने 1.5 लाख लोग 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे भी क्या कहूँ मैं, 36 घंटे हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा वो नंबर रिलीज करके, उसमें हमें इतने ज्यादा आ गए। आज सोशल मीडिया पर कौन ऐसा इंसान है जो सोनम सर के लिए बात नहीं कर रहा है, उनके सपोर्ट में बात नहीं कर रहा है? तो सोनम सर के लिए तो लोग अब सपोर्ट में आ चुके हैं। और सोनम सर के सपोर्ट में भी क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं ना क्योंकि सोनम सर शिक्षा की बात कर रहे हैं, इस देश में शिक्षा को मुद्दा बना रहे हैं सोनम सर, तो इसलिए उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है पूरे देश भर से 20 जुलाई को लोग यहाँ पर आएंगे। आज भी आप देखेंगे, पूछेंगे यहाँ पर कौन कहाँ से आया है, मैं बता रहा हूँ आपको, लोग कहेंगे मैं झारखंड से आया हूँ, बिहार से आया हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। आज सुबह मैं एक मध्य प्रदेश से आए हुए लड़के से मिला, 4 दिन से चलकर आया वो सर, 4 दिन पहले निकला था, 350 किलोमीटर चलकर आया वो इंसान यहाँ पर। और फिर कहता भी मेरी बीवी मेरे से बात नहीं कर रही है क्योंकि वो परेशान थी, मैं चलकर जा रहा हूँ। तो ऐसे लोग आ रहे हैं, केरला से लोग आए हुए हैं, तमिलनाडु से लोग आए हुए हैं, तो पूरे देश भर से लोग तो अभी से ही आ रहे हैं, 20 जुलाई को और आएंगे। तो ये जो 20 जुलाई को आएंगे, यहाँ से आपका प्लान क्या है वो समझना चाह रहा हूँ। आप लोग यहाँ से जंतर मंतर से संसद की ओर कूच करेंगे? बिल्कुल पैदल जी। सोनम वांगचुक चलने की स्थिति में होंगे? वो चलने की स्थिति में नहीं होंगे, उनके लिए हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे, बट ये वो आएंगे। वो आएंगे। हाँ। अब सवाल उठता है कि जो इसी जंतर मंतर पर हमने देखा था जब पहलवानों का अनशन धरना चल रहा था, मैं भी रोज विटनेस था यहीं पर, और जिस दिन उन्होंने संसद चलो का मार्च दिया उसी दिन पुलिस की जबरदस्त यहाँ घेराबंदी हुई, बल प्रयोग हुआ, और विनेश फोगाट जैसी ओलंपियन को भी या संगीता फोगाट सबको घसीट कर और पुलिस बसों में भरकर ले गई और पूरा पंडाल और जो भी उनका था सब उखाड़ दिया गया। तो 20 तारीख बहुत अहम है आपके लिए। आपको लगता है कि जो आप चाहते हो वो कर पाओगे या सरकार या पुलिस करने देगी? ये बहुत दुख की बात है सर कि जो प्रोटेस्ट हुआ था रेसलर्स का, उसमें जनता ने साथ नहीं दिया था, ये बहुत दुखद है। देना चाहिए था। जो हमारी ओलंपियंस है वो देश का नाम रोशन करे थे, लेकिन उनके लिए उतना समर्थन नहीं जुटा था, दुख की बात है। लेकिन मुझे याद है हमारा एक इंटरव्यू हुआ था सर जब मैं यूएस में था, तब आपने कहा था क्या पुलिस आपको प्रोटेस्ट करने देगी, परमिशन नहीं ली आपने। लेकिन जैसे पुलिस को देखी कि जनता सपोर्ट में, पुलिस ने खुद मुझे एयरपोर्ट पर आकर परमिशन दे दी, मुझे पुलिस स्टेशन भी नहीं आना पड़ा। तो मैं वही कह रहा हूँ सर, अगर जनता आ गई और जनता आ रही है तो जनता के सामने सरकार झुक जाएगी और सारा प्रशासन जो इनका तंत्र है वो भी झुक जाएगा। अगर सरकार को झुकना होता तो सरकार इन 19 दिनों में थोड़ा तो झुकी होती। ये तो सर एक फोन कॉल तो आता उनके पास, कोई बीजेपी का कोई सांसद कोई बैक चैनल से कोई मिलने बात करने। ये तो उनकी बेशर्मी है, ये तो उनका अहंकार है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने सोनम वांगचुक को मरने के लिए छोड़ दिया है, और सिर्फ सोनम सर को नहीं, यहाँ पर और स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, आप मिले ही होंगे उनसे। आप कवर करने आए थे। 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो सरकार ने एक तरीके से तो मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि सरकार को इतने दिन क्या लग रहा था
लोग नहीं आएंगे, लोग समर्थन में नहीं आएंगे। लेकिन अभी जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं ना, आप देखिए। जैसे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, हो सकता है, मुमकिन है कि जो मैं सोचूं गलत हो जाए, कि 20 तारीख को अगर बहुत सारे लड़के, युवा, हजारों लोग, आप पता नहीं कितना सोच रहे हैं, कि 20 तारीख को सर अभी अभी आपको नंबर नहीं दे सकता, नंबर मैं अगले 2 दिन में दे सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि चलिए। अभी हम सारे स्टेट्स में बात कर रहे हैं, सारे स्टेट से लोग आने के लिए कमिटमेंट करें, तो वो एक नंबर में 2 दिन में बता सकता हूँ। तो जैसे ये हो सकता है कि हजारों लोग यहाँ पहुंचने की कोशिश करें, जी। तो उनको दूर रोका जाएगा, आगे बढ़ जाए तो यहाँ पहुंचने नहीं दिया कितने लोगों जाएगा। को रोकोगे आप? किसान कह रहे वो भी आएंगे, उनको रोकोगे। महाराष्ट्र से लोग कह रहे वो भी आएंगे, उनको रोकोगे। हरियाणा से लोग आएंगे, उनको भी रोकोगे। बिहार से लोग आ रहे हैं, उन्हें भी रोकोगे। कैसे रोकोगे आप इतने सारे लोगों को, और क्यों रोकोगे? किस चीज़ के लिए आ रहे हैं वो लोग? अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं ना, और इसी देश के नागरिक है। तो इस देश के नागरिकों को जंतर मंतर पर आने से क्यों रोका जाना चाहिए? जंतर मंतर ही ना, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर तो नहीं है, क्यों रोकना चाहिए? तो अगर मैं ये पूछ रहा हूँ वही कि अगर यहाँ रोका गया और यहीं रोक दिया गया कि यहाँ से आप संसद तक, चूंकि संसद के पास 144 लगा होगा, वीवीआईपी जोन है वहाँ, प्राइम मिनिस्टर, उस दिन मानसून सत्र शुरू हो रहा है। एमपीज खुद आ रहे हैं सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपके जाने के अधिकार और ऐलान नहीं, के मैं वही खिलाफ कह रहा नहीं बोल रहा हूँ। हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। एमपीज खुद आ रहे हैं, तो एमपीज को तो जाने देंगे ना। हाँ, MPs को एमपीज के जाने साथ देंगे। लोग भी चलेंगे। हाँ, एमपी अपनी गाड़ियों से जाते हैं, सबके पास वो MP पैदल का आएंगे, स्पीकर वो लगा होता है, पैदल गाड़ी चली चलेंगे। जाती है। एमपीज भी पैदल चलेंगे। यहाँ एमपीज आ रहे हैं जी। कितने एमपीज, किस किस पार्टी के आ वो रहे हैं? बता दूंगा मैं 2 दिन बाद किस आपको। किस पार्टी के आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना और डीएमके। कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं, उन्होंने भी कहा है वो भी आएंगे। और सीपीआई, सीपीआईएम, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के आ रहे हैं। तो इतने, कांग्रेस का भी नाम आपने आखिर में लिया 5-6 पार्टियों के बाद। हाँ नहीं, क्योंकि आ रहे हैं ना वो लोग। कांग्रेस से जो अमरावती के एमपी है वो भी आगे आकर गए। हाँ। वानखेड़े जी, हाँ। उन्होंने भी कहा है वो तो आएंगे। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए या पार्टी के जैसे भी आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं ना सर। जैसे भी आ रहे हैं, वो बड़ी बात है। हाँ। तो यहाँ उस दिन का प्लान है कि यहाँ कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग दलों के आएंगे और आप लोग मूव करेंगे। जहाँ रोक दिया गया वहाँ रुकना पड़ेगा, यही होगा? या पुलिस बल प्रयोग करेगी तो? करने दो उनको, जो करना है। हम थोड़ी ना उनको रोक सकते हैं। हाँ। जो हमें करना है वो हम करेंगे, और हम शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। हम कहीं से भी, मतलब सर आप देख रहे हो 27 दिनों से कुछ, इस पर मुझे एक चीज बोलनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन सीरियस नहीं है, गाने बज रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आंदोलन सीरियस नहीं है। 45 डिग्री के धूप में 27 दिन तक बैठे रहे हम, और कितना सीरियस होना चाहिए? 1 हफ्ते पहले यहाँ बारिश हुई थी, आपने खुद कहा कि रिपोर्टिंग में आपको भी दिक्कत आई थी बारिश की वजह से। 2 दिन आया बारिश में, करा रहा, मैं छाता लगा। उस बारिश में भी हम बैठे हुए थे, आपने देखा। और कितना सीरियस होना चाहिए?